तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि दो चार्जेस है Q1 और Q2 और वैक्यूम में d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके बीच में फोर्स जो है वो F है। अगर वो एक मीडियम में डालता है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है तो नया फोर्स क्या होगा। सो क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। देखिए दो चार्जेस है, सिंपल। हम इस कंसेप्ट को अपने लेक्चर में भी देख रखे हैं, क्लास के लेक्चर में भी दे रखे हैं और यूट्यूब पे भी मैंने डाल रखा है। सो दो चार्जेस है Q1 और Q2 है, दो चार्जेस है Q1 और Q2। इनके बीच में डिस्टेंस d मान लेते हैं। सो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, F क्या होगा। F एयर का ले लीजिए, एयर का फोर्स F। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by d square, that is Coulomb's law, simple Coulomb's law। ठीक है। नाउ डायरेक्टिव कांस्टेंट दे रखा है k, तो डायरेक्टिव कांस्टेंट k दे रखा है तो k इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहां से हम एप्सिलॉन m निकालेंगे, एप्सिलॉन m होगा आपका k इनटू एप्सिलॉन नॉट। नाउ न्यू फोर्स, सो न्यू फोर्स क्या होगा, न्यू फोर्स Fm यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m होगा, क्योंकि अब मीडियम आ गया। अब दोनों के बीच में अगर मीडियम आ गया, जैसे ये दो चार्जेस है, सेम इनके बीच में डिस्टेंस t है, बट अब इनके बीच में एयर नहीं रहा, मीडियम आ गया। तो अगर मीडियम आ गया तो आप मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट डालेंगे, डिस्टेंस d ही है बट इनके बीच में मीडियम आ गया तो मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट डालेंगे, सॉरी मीडियम का परमिटिविटी डालेंगे यानी एप्सिलॉन m डालेंगे। जब एयर था तो आपने एयर का परमिटिविटी डाला था यानी एप्सिलॉन नॉट डाला था। जब मीडियम आ गया तो आपने मीडियम का परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन m डालना है। सो अब क्या होगा, Fm क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m की जगह अब आप क्या लिखोगे, k इनटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब आप मीडियम का परमिटिविटी डालोगे Q1 Q2 बाई d स्क्वायर। सो अगर हम इसे अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। ये आपका नया फोर्स होगा। और ये चीज जो है, ये जो टर्म है आपका पूरा, ये तो F के बराबर था, तो इसकी जगह पे हम F लिख देंगे यानी Fm जो होगा आपका वो F/k होगा। तो इस तरीके से अगर दो चार्जेस को आप किसी भी डायरेक्ट्रिक मीडियम में डालते हो तो उसके बीच में फोर्स जो है वो 1/k टाइम्स हो जाता है। इस चीज से रिलेटेड आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं। सो यहाँ पे देखते हैं, जैसे NaCl है, कॉमन सॉल्ट, नमक, NaCl। तो NaCl में बेसिकली Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है और ये एक बॉन्ड से बाइंडेड होते हैं। और ये जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आता है, मतलब इसी फोर्स की वजह से आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई d स्क्वायर या Q1 Q2 बाई r स्क्वायर की वजह से आता है। Na पॉजिटिव हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो इसी की वजह से इनके बीच में ये फोर्स आता है। अब अगर आपने इसको उठा के वाटर में डाल दिया, मतलब नमक को पानी में डाल दिया, तो जो नमक के क्रिस्टल्स है, जो NaCl के क्रिस्टल्स हैं, उनके बीच में जो नया फोर्स होगा Fm हो जाएगा। नया फोर्स मीडियम में फोर्स जो होगा वो F/k होगा, मतलब 1/k टाइम्स हो गया। अब वाटर का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो होता है 81, यानी उनके बीच में फोर्स डिक्रीज कर 81 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, यानी 1/81 टाइम्स हो जाएगा। यानी उनके बीच में अगर एयर में फोर्स 81 मिली न्यूटन है तो वाटर में जो फोर्स है वो 1 मिली न्यूटन होगा, तो उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी वीक हो जाएगा। इसलिए जब आप स्टीर करते हो तो Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है और ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। सो NaCl का सॉल्यूशन बन जाता है। सो ये चीज से डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो इस केस में आपका फोर्स कितना हो जाएगा, F/k हो जाएगा और k का वैल्यू दे रखा है आपको 4, यानी फोर्स जो है वो d हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। सो ये बात आपको बताया है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेम चीज जो मैंने आपको बताया कि NaCl है, NaCl के बीच में कितना फोर्स होगा, सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज दे रखा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। अ फोर्स F acts between सोडियम एंड क्लोरीन आयंस ऑफ सॉल्ट, ठीक है, पुट वन साइड। एग्जैक्टली यही चीज तो मैंने आपको बताया, अभी अभी यही तो डिस्कस किया मैंने। तो सेम चीज दे रखा आपको, तो इसका आंसर जो है वो F/k जाएगा, ठीक है। k परमिटिविटी है, k डायरेक्टिव कांस्टेंट है, सॉरी नॉट परमिटिविटी, k डायरेक्टिव कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं इसको,
ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता, एफ बाई के, दैट इज योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। टू इक्वली चार्ज स्फीयर्स ए और बी है, एक दूसरे को एफ फोर्स से रिपेल करते हैं। The spheres are kept fixed distance with a distance r between them. A third identical but uncharged sphere C is brought in contact with A and then placed at the midpoint of the line joining A and B. ठीक है, बीच में रख दे रहा है, exactly midpoint पे रख रहा है। The magnitude of net electric force on C. C पे हमें बताना है फोर्स कितना होगा। So क्वेश्चन ये कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है A, एक बॉडी है A जिसपे चार्ज है Q, बॉडी का नाम है A और दूसरे बॉडी का नाम है B और इस पे भी चार्ज है Q और इनके बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है R। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। अब क्या करते हैं, इनके बीच में जो फोर्स दे रखा है वो दे रखा है F, यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि एक अनचार्ज स्फीयर C को A से फिजिकल कांटेक्ट में रखते हैं। देखिए आइडेंटिकल है तो चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। जब दो आइडेंटिकल बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे तो एक से चार्ज दूसरे में फ्लो करेगा जब तक दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए, आइडेंटिकल। अगर अनआइडेंटिकल है तो हम पोटेंशियल की बात करेंगे। तो यहाँ पे तो आइडेंटिकल है, तो एक का चार्ज Q है, दूसरे का चार्ज 0 है, अनचार्ज है, तो Q प्लस 0/2 ये दोनों पे नया चार्ज हो जाएगा, मतलब Q/2। अगर C का भी कुछ चार्ज होता, सपोज करते C का चार्ज 2Q होता, तो दोनों पे चार्ज Q प्लस 2Q/2 यानी 3Q/2 हो जाता। बट यहाँ पे C पे चार्ज 0 है, C अनचार्ज है, तो चार्ज जो है वो Q/2 हो जाएगा। सो अब नया सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सो चार्ज कितना हुआ, A पे जो चार्ज है आपका वो है Q/2, B पे जो चार्ज है वो Q है एंड C पे जो चार्ज है वो Q/2 है। सो क्वेश्चन पे किस पे नेट चार्ज पूछा है, अगर A पे पूछा होता तो क्या करते, अगर B पे पूछा होता तो क्या करते, अगर C पे पूछा होता तो इस पे तो C पे पूछा है, तो पहले चलिए C पे निकालते हैं हम लोग, देन देखेंगे बाकी चीजों पे। सो C पे नेट चार्ज पूछा है, तो C पे नेट चार्ज पूछा है, एक मिनट, सो ब्लैक ले लेते हैं। सो C पे फोर्स लगाने वाला A है और B है, तो क्या हो सकता है आपका, A की वजह से जो फोर्स लगेगा C पे वो इधर की ओर लगेगा, दैट इज FAC, और C सॉरी नॉट FSC, FCA फोर्स ऑन C ड्यू टू A, और C पे जो B की वजह से लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, FCB लगेगा। ठीक है, सो FCA और FCB का मैग्नीट्यूड कितना होगा, FCA कितना होगा आपका, FCA फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये होगा आपका K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए K का दोनों मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है जिसे हम कैपिटल K से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी K से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो अलग चीज हो गया, वो आपका एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो जनरली मैं कैपिटल K से इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट करता हूं, और स्मॉल K से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट करता हूं। इसे रिवर्स भी किया जा सकता है क्वेश्चन में, या फिर आपको हो सकता है कि अलग से कोई रिवर्स भी बताया होगा, तो दोनों सही है, दोनों रिप्रेजेंटेशन है, कोई इश्यू नहीं है। तो FCA फोर्स ऑन C ड्यू टू A ये हो जाएगा आपका K Q/2 बाई R/2 का होल स्क्वायर। सो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, क्योंकि ये आएगा आपका Q/2 इंटू Q/2 इज 4 और R स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट हो गया, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। एंड सेकेंड इज FCB फोर्स ऑन C ड्यू टू B, C पे B की वजह से क्या फोर्स लगेगा, वो होगा आपका K Q/2 Q एंड R/2 का होल स्क्वायर। सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये R/2 का होल स्क्वायर है, तो ये 4 ऊपर जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा ये 2KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर।
सो नेट फोर्स जो है एफसीबी बड़ा है, तो नेट फोर्स जो होगा आपका वो एफसीबी माइनस एफसीए होगा, क्योंकि एफसीबी बड़ा है। सो नेट फोर्स आपका हो जाएगा के क्यू स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइड सॉरी नॉट डिवाइडेड बाई माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यानी ये एफ के बराबर होगा। सो फोर्स क्या लगेगा आपका, एफ के बराबर लगेगा। ये यहाँ पे बताया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, सी पे हमें नेट फोर्स दिखाया, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे एफ ए, सी ए को इन्होंने एफ ए कह दिया और बी एफ बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला। देखिए एफ ए मतलब एफ सी ए जिसे मैंने कहा है, तो के क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर बाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आया है। ठीक है, एफ सी बी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये इन्होंने नहीं निकाला है, इन्होंने सीधे ऐसे लिख दिया, थोड़ा सा एरर है इसमें। तो जो मैंने किया है इसको आप फॉलो कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एफ फोर्स एक्सर्ट करते हैं, द चार्जेस आर हाफ, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, देन द न्यू फोर्स इज। अच्छा, डिस्टेंस डबल किया जा रहा है, चार्ज हाफ किया जा रहा है। सो पहले दे रखा है कि दो चार्जेस हैं Q और Q, दो चार्जेस हैं और इनके बीच में कुछ भी डिस्टेंस है, सपोज करते हैं R है, तो इनके बीच में का फोर्स जो होगा वो होगा F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे F बोला गया। अब क्या बोला जा रहा है कि जो नया चार्ज है Q1 जो है वो Q/2 के बराबर है, और इनके बीच में जो नया डिस्टेंस है वो R1 है। ठीक है, R1 कितना है, वो भी R/2 के बराबर। इफ द चार्जेस आर हाफ देन डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल सॉरी, R1 जो है वो डबल कर दिया गया, चार्ज को हाफ किया गया और डिस्टेंस को डबल कर दिया गया। तो नया फोर्स यानी F1 कितना होगा, K Q/2 इंटू Q/2 का होल स्क्वायर, मतलब Q/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2R का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपका K Q स्क्वायर और 4 और ये आपका 4 16 R स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को आपने F कहा है, तो ये आपका F/16 हो जाएगा। F/16 कोई ऑप्शन है, D है, तो D इज योर आंसर, D इज योर आंसर। तो ये दे रखा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज 1 कूलम लिया मैंने, क्यों करके आपसे क्लास में भी डिस्कस किया है, और जो यूट्यूब पे लेक्चर सीरीज डाल रखा है इस चैप्टर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, उसमें भी ये 1C में डिस्कस किया हुआ है, या नहीं 1C ये नहीं होगा, 1D में डिस्कस किया होगा ये चीज। 1D में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिस्कस किया, तो 1D में ये चीज डिस्कस किया, वहां पे भी आप देख सकते हो। खैर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसको। सो 1 कूलम चार्ज बोला हुआ है और डिस्टेंस कितना बोला हुआ है, 1 2 4 8 इफ, ठीक है। अब डिस्टेंस का यूनिट नहीं दिया रखा है, तो डिस्टेंस का यूनिट हम ऐसा यूनिट ले लेंगे और फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। सो एज पर क्वेश्चन, चार्जेस कहां कहां रखा हुआ है, ये यहां पे लेते हैं इस तरीके से। चार्जेस कहां कहां रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे x इक्वल टू 1 2 4 8 एंड सो ऑन। सो चार्ज को क्यों ले लेते हैं, लास्ट में इसका वैल्यू पुट करेंगे। ये एक रखा हुआ है x इक्वल टू 1 पे रखा हुआ है, एक रखा हुआ है x इक्वल टू 2 पे रखा हुआ है, एक रखा हुआ है x इक्वल टू 4 पे एंड x इक्वल टू 8 पे, सॉरी ये क्यों ही रखा हुआ है x इक्वल टू 8 पे, एंड इसी तरीके से इनफाइनाइट रखा हुआ है। तो जो आपका ओरिजिन पे फोर्स पूछा है, ओरिजिन पे ये फील्ड पूछा है या फोर्स पूछा है, सो देख लेते हैं। इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, अच्छा 1 कूलम इनके जगह पे भी रखा हुआ है और 1 कूलम ओरिजिन पे भी रखा हुआ है, तो जो ओरिजिन पे रखा हुआ है उससे हम 1 कूलम ही ले लेते हैं, यहाँ पे जो है वो 1 कूलम रखा हुआ है। तो जो आपका फोर्स होगा, फोर्स जो ओरिजिन पे लगेगा वो कितना लगेगा, के क्यू इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू 1 बाई 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई 1 प्लस के क्यू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4
प्लस के क्यू, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सो अगर नेक्स्ट होता तो 64 बनता है, 8 रखा हुआ था तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 एंड सो ऑन। सो ये कितना हो जाएगा आपका, आप के क्यू यहाँ पे कॉमन ले लीजिए और ये बन जाएगा आपका 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16। सो अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो ये इनफाइनाइट जीपी बन रहा है 1/64। ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो जो है वो 4 है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू 1/1 माइनस 1/4। आपको पता है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? इनफाइनाइट जीपी का अगर कोई जीपी आपके पास ऐसा जीपी दिया हुआ ए आर स्क्वायर और आर का वैल्यू 1 से छोटा है, तो ऐसे इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। सो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। a जो फर्स्ट टर्म 1 है, 1 माइनस 1/r। ठीक है, तो आपका जो सम बनेगा, मतलब जो नेट फोर्स बनेगा वो बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी देख नहीं पा रहा मैं, ये पॉइंटर कभी कभी दिखता नहीं है। सो ये यहाँ पे जो आपका फोर्स होगा वो क्या आएगा, के क्यू बाई 3/4। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा 4/3 के क्यू। और क्यू भी आपको दे रखा है यहाँ पे 1 कूलम दे रखा है, मतलब यहाँ पे जो चार्जेस रखा गया है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब चार्जेस भी 1 कूलम है। तो यहाँ पे ओरिजिन पे तो 1 कूलम रखा ही गया है, यहाँ पे भी 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम रखा गया है। और इस ओरिजिन पे फोर्स पूछा गया था आपसे, तो ओरिजिन का तो हमने 1 कूलम ले लिया और बाकी का 1 क्यू क्यू ले लिया। क्यू क्यू का वैल्यू 2 हो 3 हो कुछ भी हो वो लास्ट में पुट कर देंगे। सो आपका फाइनल आंसर आएगा 4/3। के का वैल्यू आप जानते हो 9 इंटू 10⁹ होता है और क्यू आपको 1 दे रखा है। सो ये हो जाएगा this cancel out 3, 12 into 10⁹ Newton।